welcome back to our channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं और चैनल पे अवेलेबल भी हैं. जिसने अभी तक नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ प्लेस करूंगी आई बटन में, जाके देख लेना. फिलहाल बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर का क्या मतलब होता है और ये इनविटेशन टू ऑफर से कैसे डिफरेंट होता है. लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं दैट पढ़ाकू लोग चैनल ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है अंग्रेजी शिक्षक नाम से. इस पर्टिकुलर चैनल पे हम वोकैबुलरी की बहुत सारी टर्म्स लाने वाले हैं जिसे इजी सिंप्लीफाइड वे में एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया जाएगा. सो आप कॉमर्स और लॉ की नॉलेज के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकते हैं. क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पढ़ाकू लोग चैनल के होम पेज पे अंग्रेजी शिक्षक का लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और डेली वीडियोस को एंजॉय करना है. चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. चलिए ऑफर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे देव एंड साहिल का. सो देव के पास एक बहुत ही यूनिक सी प्यारी सी क्यूट सी साइकिल है जिसको वो बेचना चाह रहा है. एक दिन देव के घर साहिल आया और देव ने साहिल से बोला कि साहिल, क्या तुम ये साइकिल 5,000 रुपए में खरीदना पसंद करोगे. साहिल को देखने में साइकिल बहुत अच्छी लगी तो उसने बोला, हाँ वाई नॉट, मैं जरूर खरीदूंगा तुम्हारी ये साइकिल. क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में देव को अपनी साइकिल बेचनी है तो वो साहिल को प्रपोजल दे रहा है साइकिल बेचने का 5,000 रुपए में. और साहिल क्योंकि वो साइकिल खरीदने के लिए तैयार है तो वो रिप्लाई में अपना हाँ बोल रहा है. अब कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में देव ने जो ये प्रपोजल दिया है ना, उसे बोला जाता है ऑफर और साहिल के रिप्लाई को बोला जाएगा एक्सेप्टेंस. एंड जब भी ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलता है तो बनता है प्रॉमिस. साथ में कंसिडरेशन ऐड हो गया है तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट. और दोनों की ही लीगल इन्फोर्सिबिलिटी कराने की पूरी इंटेंशन है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है. और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, आई बटन में वीडियो है, देख लेना. बट मोटा मोटा तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि ऑफर क्या होता है. ऑफर बेसिकली जब भी कोई पार्टी सामने वाली पार्टी के सामने एक प्रपोजल रखती है ताकि सामने वाली पार्टी अपना रिप्लाई हाँ या ना में दे पाए, तो उसे हम ऑफर का नाम देते हैं. दे से offer is a specific proposal made by one party to another to enter into a legally binding agreement. इसका मतलब क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने प्रपोजल रख रही है और इससे क्या होगा, आगे चल के एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनेगा. ऑब्वियसली वो दूसरी पार्टी की हाँ या ना पे डिपेंड करेगा कि वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता. लेकिन जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी तरफ से प्रपोजल दे देती है तो वो ऑफर कहलाया जाता है. सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफर तो बहुत सिंपल है. चलिए तो आप समझ लेते हैं इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है. अगेन देव है, साहिल है और एक क्यूट सी साइकिल है. फिर से इन दोनों के बीच में साइकिल से रिलेटेड बातचीत हो रही है. लेकिन इस बार बातचीत देव ने शुरू नहीं की है बल्कि साहिल ने शुरू की है. तो हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन देव अपने घर में बैठा हुआ था और साहिल उससे मिलने के लिए आया. साहिल ने देव के आंगन में देखा कि एक बहुत ही प्यारी सी साइकिल रखी हुई है. इसको देख के साहिल तो उस पे मोहित हो गया. साहिल ने देव को बोला कि यार ये साइकिल तो बड़ी क्यूट है, तो बेचना चाहता है क्या इस साइकिल को, और अगर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा. गौर करना मेरी इन लाइंस पे जो साहिल ने बोली है.
देव ने जैसे ही ये सुना, उसने 2 सेकंड का पॉज लिया और सोचा, हाँ यार, ये साइकिल तो मैं इतनी ज्यादा यूज नहीं करता, तो अगर कोई खरीदना चाहता है इसे तो बेच ही देता हूं ना। तो देव ने साहिल को बोला, ठीक है, 5,000 रुपए में मैं ये साइकिल बेचना चाहता हूं। साहिल ने बोला, ओके, 5,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद लूंगा। अगेन देखा जाए, देव की तरफ से एक प्रपोजल आया है 5,000 रुपए में बेचने का साइकिल, और अगेन साहिल की तरफ से एक्सेप्टेंस आया है उसे खरीदने का। लेकिन इस एग्जाम्पल में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से पहले कुछ हुआ। क्या हुआ था? वो थे साहिल के कुछ डायलॉग्स, जैसे कि तू ये साइकिल बेचना चाहता है क्या? बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा? अब ये जो साहिल ने डायलॉग्स मारे ना, जिसके बाद देव ने उसे ऑफर दिया, वो डायलॉग्स कहलाए जाते हैं इनविटेशन टू ऑफर। लेमन्स लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसी कोई भी बात जब आप सामने वाले इंसान को बोलते हो जिसके बाद सामने वाला इंसान आपको ऑफर देने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। मतलब बेसिकली ऑफर को आप इनवाइट कर रहे हो सामने से। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? यहां पे किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था, डायरेक्टली देव ने साहिल को ऑफर दे दिया था। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर वाले में क्या होता है? पहले सामने वाला कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है और ऐसी सिचुएशन बना देता है जिसमें अदर पार्टी से उसको ऑफर सामने से चलता हुआ आए, तो उसको हम इनविटेशन टू ऑफर का नाम देते हैं। तो साहिल के द्वारा वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना और देव को प्रोवोक करना ऑफर देने के लिए इनविटेशन टू ऑफर कहलाया जाएगा। एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अबाउट इनविटेशन टू ऑफर इज दिस, दैट इनविटेशन टू ऑफर हमेशा ऑफर से पहले आएगा। भाई देखो, किसी भी फंक्शन में जाना होता है तो वहां पे पहले से इनवाइट आता है, उसके बाद ही आप जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने फंक्शन अटेंड कर लिया, इनवाइट बाद में आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं। तो इनवाइट हमेशा पहले आएगा, चाहे वो किसी वेडिंग का हो, बर्थडे सेलिब्रेशन का हो, या फिर ऑफर का ही क्यों ना हो। तो इनविटेशन टू ऑफर हमेशा प्रोसीड करता है ऑफर से। तो ये 5,000 का जो ऑफर आया था देव की तरफ से साहिल के टूवर्ड्स, वो इनविटेशन टू ऑफर के बाद आया था। पहले साहिल ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके उसको प्रोवोक किया था, उसको इंड्यूस किया था, परस्यू किया था वो ऑफर देने के लिए। It says, an invitation to offer, also known as invitation to treat, is the statement or action by one party that signals a willingness to enter into a negotiations or discussions about a potential agreement, but is not a specific proposal or a commitment to enter into an agreement. ये कोई specific proposal नहीं होता। यहाँ पे अगर साहिल ऐसा बोलता कि मुझे 5,000 रुपए में ये साइकिल बेचेगा क्या तू, और देव सामने से बोलता हाँ ले ले, तो साहिल के द्वारा दी गई चीज ऑफर कहलाई जाती, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रपोजल था जो कि कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है, तो बहुत ही गौर से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा इंसान ऑफर दे रहा है और कौन सा इंसान इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। In other words, an offer is a specific and serious proposal to enter into a contract, while an invitation to offer is an invitation for the other party to make an offer. ऑफर का मतलब क्या होता है? सामने वाले को प्रपोजल देना स्पेसिफिक वे में, सीरियस वे में, ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। वेयर एज इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? सामने वाले को ऑफर देने के लिए तैयार करना, इनवाइट देना। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत ही बेसिक तरीका है ये कॉन्सेप्ट याद रखने का, वो ये है कि ऑफर में यूजुअली आंसर हाँ या ना में आता है। मैं किसी को बोलूं मुझसे 5 रुपए का पेन खरीदोगे, सामने वाला हाँ या ना में बोल रहा है, तो मतलब मेरे द्वारा दी गई चीज उसको क्या थी? ऑफर थी। वेयर एज इन्विटेशन टू ऑफर में हाँ या ना वाली चीज नहीं होती, उसमें आप सामने वाले को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रपोजल देने का मौका देते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा गौर करते हैं दोनों के डिफरेंसेस पे, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ऑफर में ये बोलते हैं
ऑफर हमेशा स्पेसिफिक और डेफिनेट प्रपोजल रहता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सके दो पार्टीज के बीच में। मैं किसी को बोलूं कि भाई ये बुक्स खरीदेगा 5,000 रुपए में, वो बोला हाँ खरीदूंगा, हम दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरी तरफ से जो ये प्रपोजल दिया गया था ना वो स्पेसिफिक नेचर का था, जिसको हम ऑफर बुला सकते हैं। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली ऑफर देने के लिए एक रिक्वेस्ट होती है, मतलब सामने से ऑफर आ जाए इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनवाइट दे रहे हैं। ऑफर में ये बोलते हैं मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऑफर जब भी आप सामने वाले इंसान को देते हैं आपका इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। भाई देखो, आपने प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप जब सामने वाले को ऑफर दे रहे थे तो आपके माइंड में था ये चीज कि भैया मेरी इंटेंशन है कि ये चीज लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। जबकि इनविटेशन टू ऑफर में ये बोलते हैं यहाँ पे आप बेसिकली या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, मतलब किसी भी चीज के बारे में, या फिर आप प्रपोजल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे साहिल ने बोला था ये साइकिल तुम बेचना चाहोगे क्या, ये क्या था, ये आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद कितने में बेचोगे, तो वहां से प्रपोजल का जन्म हुआ, 5,000 रुपए में बेचूंगा। कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों किया जा सकता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर में कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ओनली यूज एज अ बेसिस फॉर क्रिएटिंग एन ऑफर। इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं होता, ये बेसिकली एक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हमारा ऑफर क्रिएट होता है। नेक्स्ट से क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस इफ एक्सेप्टेड। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। ऑफर के एग्जाम्पल में ये बोलते हैं अ प्रपोजल टू सेल अ हाउस और अ कार। मैं किसी को अपनी कार बेचना चाहती हूँ, तो मैं उसके सामने बोल रही हूँ 5 लाख रुपए में मेरी पुरानी कार खरीदेगा, 10 लाख रुपए का मेरा ये घर खरीदेगा। तो ये क्या हुआ, ये ऑफर हुआ। वेयर जब आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हैं, किसी चीज की प्राइस लिस्ट देखते हैं, या फिर किसी स्टोर में गुड्स को डिस्प्ले पे देखते हैं, तो ये सारी चीजें इनविटेशन टू ऑफर में काउंट की जाती हैं। आपके सामने मेन्यू रखा जा रहा है ताकि आप प्राइसेस चेक कर लें और उसके बेसिस पे आप सामने वाले को बताएं कि आपको कौन सी चीज खानी है। ये उन्होंने सामने से ऑफर नहीं दिया आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया। नाउ यू विल गिव देम द ऑफर एंड देन दे विल सर्व यू द थिंग एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर और इनका डिफरेंस। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।